हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग्स में। तो एज़ यूजुअल जैसा आपको पता ही है कि हम रोज़ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं ब्रीफ, और आज भी कुछ ऐसा ही टॉपिक होगा जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़। सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़। अब बेसिकली सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, आज इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को देखते हैं। सैंडलवुड चंदन की लकड़ी को कहा जाता है, सैंडलवुड ट्री। अब ये सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ एक डिजीज़ है जो कि प्लांट्स में होता है, बेसिकली चंदन के पेड़ में ही होता है। ये जो डिसीज़ है इसके चंदन के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको ख़राब कर देता है, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेड़ ख़राब हो जाता है। ये जो सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में जब देखा गया था 1899 में देखा गया था। चंदन के जो पेड़ हैं हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा केरल में पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ फॉरेस्ट रिजर्व हैं, जैसे कर्नाटक में MM हिल्स हैं, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया का मैप है तो ये कर्नाटक का है। कर्नाटक के मैप में अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है ये MM हिल का एरिया है, यानी कि मलाई मधेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको ज़रा ध्यान याद रखेंगे कि ये जो एरिया है ये कर्नाटक के बाउंड्री पर रहता है। दूसरा आता है कि ये जो सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ है ये फाइटोप्लाज्म की वजह से होती है। फाइटोप्लाज्म एक तरीका का बैक्टीरिया होता है, पैरासाइट बैक्टीरिया होते हैं। पैरासाइट बैक्टीरिया इन द सेंस ये इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करते हैं। ये वो होते हैं जिन्हें रहने के लिए किसी और बॉडी की ज़रूरत होती है। अगर इनको बढ़ना फलना फूलना है तो किसी दूसरी बॉडी की ज़रूरत करती है, होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है। तो ये लोग वहाँ पर जाके अपनी रिप्रोडक्शन या फिर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे कि सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ है वो फाइटोप्लाज्म की वजह से होती है। दूसरा, इंसेक्ट वेक्टर्स इसमें ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर्स। अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, ना ही किसी तरीके की कोई मेडिसिन है। अगर किसी पेड़ को या सैंडलवुड ट्री को ये डिसीज़ हो जाती है तो फाइनली उसे कट ही करना पड़ता है, उसको काट कर गिराना पड़ता है। इसके अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर हम देखें तो 1899 में इंडिया में पहली बार देखा गया था, और 1903 से लेकर 1916 तक इसमें लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख ट्रीज़ को इसमें काटा जा चुका था। सिर्फ और सिर्फ कितने सालों में? 13 सालों में। अब ऐसा नहीं है कि सरकारों को नहीं पता है, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। ऐसा एक मैसूर के राजा थे, उन्होंने भी लगभग 10,000 रुपये खर्च किए थे इन प्लांट्स को बचाने के लिए, इन ट्रीज़ को बचाने के लिए। अगर हम आज की डेट की बात करें तो 1 से लेकर 5%, 1 to 5% के जो सैंडलवुड ट्रीज़ हैं वो हर साल हमें इनका लॉस देखने को हमें मिलता है। कई साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि अगर हम इन पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा, आने वाले टाइम पे हमें इसका बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। पूरे जो सैंडलवुड की पॉपुलेशन है इसमें बहुत ही बड़ा गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, इसको IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर भी रखा गया है। एक चीज़ ये भी याद रखें कि अगर क्वेश्चन आता है कि सैंडलवुड ट्री को IUCN की कौन सी लिस्ट में रखा गया है तो ये याद रखें वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है। अब दूसरी चीज़ आती है, एक होता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर बेसिकली क्या होता है? सिल्वीकल्चर अगर हम बात करें तो जंगलों की स्टडी को कहते हैं। स्टडी जो हम करते हैं जंगल वन, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स को बढ़ाया जाता है, उनकी ग्रोथ, उनकी कॉम्पोजिशन, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए फॉरेस्ट की। सिल्वीकल्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी डिमांड्स को पूरा करते हैं, जो कि लकड़ की डिमांड होती है। उनकी हेल्प से हम लोग टिम्बर्स के यूज़ करते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठा रखे हैं? गवर्नमेंट ने बेसिकली इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने कोलैबोरेशन की है पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर ऑफ द सेल साइंस के साथ।
अब इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उन्होंने क्या किया है, 50 लाख रुपए तक फाइनेंस एलोकेट किए थे ताकि इस बीमारी के तहत इसका सोल्यूशन ढूंढा जा सके। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सैंडलवुड डिजीज़ के बारे में ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ये हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। और जैसे अगर हम कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो छोटे छोटे टॉपिक को अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ के करें तो इन्हीं टॉपिक से वन डे एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आप तैयारी करते रहें, सब लोग घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।